विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, महामहिम राज्यपाल असम, हमारे वरिष्ठ साथी शांति धारीवाल जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सिमरोड़ा जी, और आज जिनका सम्मान हो रहा है आदरणीय अमीन खान साहब, बहन अनीता पटेल जी और तमाम उपस्थित हमारे अतिथिगण, भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ तो कटारिया साहब शपथ लेने के बाद पहली बार आए हैं, और जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि वो लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे, इसलिए उनका सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। मुझे खुशी है कि आज वो हमारे बीच में हैं, और मैं आशा करता हूं कि वे लगातार राजस्थानी संपर्क, जैसा भी धारीवाल जी कह रहे थे, बनाए रखेंगे। कटारिया साहब को मैं, आपको सबको मालूम है, मैं 4 साल से रिक्वेस्ट कर रहा था प्रधानमंत्री जी को, आप जल्दी इनको प्रमोशन करें और इनको विधायक जोड़ बनाकर। 4 साल मेरी सुनवाई नहीं हुई, 4 साल नहीं हुई है, आखिर में सुनवाई करनी पड़ी प्रधानमंत्री जी को। आखिर मेरी बात माननी पड़ी है प्रधानमंत्री जी को। इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ से उनको प्रमोट किया, आसाम भेज दिया, एक बात तो ये। दूसरी, जो अमीन खान साहब के बारे में, अनीता जी के बारे में धारीवाल जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बात कही। चयन समिति के सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में उन्होंने सोच समझ गए, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल काम होता है, जहाँ सदस्य बैठते हैं पक्ष विपक्ष के, और उसके ऊपर चयन करना कि भाई किस प्रकार से, किन मापदंडों के आधार पर हम चयन करें, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम को उन्होंने निभाया, वो तो बधाई के पात्र हैं। और मैं खुशी है कि जो हम लोगों को दिल में सम्मान जिनके प्रति है, अनीता जी और हमारे आदरणीय अमीन खान साहब, उनका चयन हुआ। मैं उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अमीन साहब को मैं 1980 से जानता हूँ। पहली बार जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना तब आप विधायक बने थे, तब से जानता हूँ। अनीता जी के बारे में सुनता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ, मुझे खुशी होती है। बहुत ही समर्पित और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। बाकी जो सब्जेक्ट रखा गया, मैं समझता हूँ कि सीपी जोशी साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्या करी। मैं तो इतना जानता हूँ कि जिस प्रकार से आज़ादी मिली हम लोगों को बड़े संघर्ष के बाद में, त्याग, बलिदान और कुर्बानी हुई, और हमें सौभाग्य था कि महात्मा गांधी का सानिध्य मिला। उस वक्त में जिस रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे महान नेता थे, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा संविधान जब से बना है तब से वो एक मैसेज दे दे पूरी दुनिया को कि हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। दुनिया के उन मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र कहलाता है, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे मुल्क भी, वहाँ भी मैंने पहले भी आपको कहा था कि वहाँ औरतों को मत का अधिकार भी सालों बाद मिला था। हमारे यहाँ पहले दिन से अधिकार मिला महिलाओं को, वोट का अधिकार। ये उनकी दूरदृष्टि थी। और जो संविधान की जिस रूप में व्याख्या की जाती है, आज हमें फक्र होता है कि एक तरफ पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, परंतु वहाँ पर बार बार सैनिकों का शासन, बंदूकों का राज, और तो और वहाँ के प्रधानमंत्री को, भुट्टो साहब को तो फांसी दे दी गई। क्या क्या मानी हो आप सबको मालूम है, लंबा इतिहास है। हमें गर्व होना चाहिए कि कैसी परिस्थिति आई हो, कैसी परिस्थिति आई हो, पर हमारे यहाँ अमृत महोत्सव मना रहे हम लोग 75 साल का। लगातार सरकार बदलती रही, कुछ भी हुआ। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, एक सेकंड नहीं लगाया और मोरारजी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। ये घटना कई बार हुई, आपको मालूम है। और हमें फक्र होता है कि हम दुनिया के मुल्क आज भी हमारा सम्मान करते हैं। जिस देश के अंदर ये जो 40 करोड़ आबादी का देश और लोकतंत्र मजबूत है, उसकी नींवें बहुत मजबूत है, ये हमें फक्र होना चाहिए। और लोकतंत्र है तभी मैं समझता हूँ जनता का सम्मान होता है, गरीब से गरीब आदमी का भी। धारीवाल ने इशारा किया पार्लियामेंट में क्या हो रहा है,
क्या नहीं हो रहा, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत कुछ बातें राजनीतिक ऐसी है जो हम लोग बोलते रहते हैं, सदन के बाहर ही बोलते रहते हैं। पहली बार खड़ा साहब आए हैं और मैं राजनीतिक भाषण दूंगा तो इनके लिए भी ठीक नहीं है। मुझे इनका सम्मान करना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से इनका सम्मान करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि, उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी भूमिका जो हमारे दिलों में भावना है, जो मैं प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, उन भावनाओं को खड़ा साहब समझते हैं, सुनते मेरी बातों को, ये जरूर प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है इनके ऊपर, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता है, आरएसए के तो ही है, पर लंबा जीवन संसदीय लोकतंत्र में एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में रखना बड़ी बात है। अब खाली ये आसाम के राज्यपाल नहीं है, ये कोई राज्यपाल तो कई बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेट बनते हैं। ये व्यक्ति वो है जो नीचे से ऊपर तक आया है, कार्यकर्ता बनते रहा है। विचारधारा अलग हो सकती है, पर जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, ये भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। अच्छी बातें अच्छी कहें, अच्छी सलाह देवे, लगे कि नहीं इसमें पब्लिक की क्या ओपिनियन है वो बताना चाहिए, मेरा मानना है। और मुझे विश्वास है कि ये उसमें कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मुंहफट भी है, बोल देते हैं, मौका लगता है छोड़ते नहीं है, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है उसके लिए मैं सीपी जोशी साहब को धन्यवाद दूंगा। अब तो पूरे 5 साल हो जाएंगे, 7-8 महीने बाद में, पर 5 साल आपने जो जिस रूप में स्पीकर के रूप में आपने भूमिका अदा करी है, उसके कायल सब लोग हैं, पक्ष भी है विपक्ष भी है, इस बात की मुझे खुशी है। आपने इस हाउस को जीवित रखा है, कौन कोई प्रोग्राम कराते रहे आप लोग। पहली बार परंपरा बनी जिसमें हमारे विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सबको साथ बैठने का, इस हाउस के अंदर बात करने का, संगोष्ठी करने का मौका मिलता रहा। ये आपकी बुद्धिजीवी सोच का ही परिणाम है, जो आप हमेशा अपनी बात कहते हैं और अवसर देते हैं कि बाकी लोग भी अपनी बात कह सकें। कई यहाँ पर बड़े नेता भी आए, कई लोग आए यहाँ पर। मुझे खुशी है कि आज भी आपने एक अवसर जो है उसको आपने चुना है कटार साहब के स्वागत के लिए। ये हमारी परंपरा भी रही है। मुझे याद है कि बैरून शेखावत साहब जब बने थे उपराष्ट्रपति, तब मैं मुख्यमंत्री था, तब भी मैंने उनके सम्मान में भोज भी दिया और कार्यक्रम लगा घर पे। और बहुत ही वो मैं समझता हूँ कि सीपी जोशी जी जानते हैं कि किस प्रकार का प्रोग्राम था, क्योंकि मैंने क्या किया कि 52 से जो लोग उनके साथ रहे हैं, वो 52 से एमएलए बन गए थे पहले इलेक्शन से ही। जितने ब्यूरोक्रेट थे, हाईकोर्ट जजेस थे या कोई अधिकारी थे, कुछ भी थे, उन सबको उस दिन याद किया। तो उनके लिए ऐसा अवसर रहा कि एक साथ में वो उन अपने साथियों से मिल सके जो सालों तक नहीं मिल पा रहे थे। तो मुझे याद है कि वो बहुत ही इस बात को लेके उन्होंने अप्रिशिएट किया था। संयोग से फिर धनखड़ साहब बन गए उपराष्ट्रपति, तब भी मैंने उनका सम्मान रखा घर पे। और अब मैं समझता हूँ कि ये मौका है जब आज हमारे कटार साहब हम सब की तरफ से खाना दे रहे हैं, और वो मिलेट क्या मोटे अनाज का खाना दे रहे हैं आप लोग, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी परंपरा हमेशा बनी रही राजस्थान के अंदर, जहाँ पर विचारधारा की लड़ाई होती रहती है, परंतु व्यक्तिगत संबंध जो है वो सबसे उठ के होते हैं। ये परंपराएं हम निभाते आए, आगे निभाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी ओर से कटार साहब का और हमारे दोनों विधायक साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।